मैं इस समय मौजूद हूँ झाबुआ शहर के मेहनगर नाके पर, जो कल्याणपुरा की ओर रोड जाता है वहाँ पर। और आप ये देखिए कि इसी तिराहे पर ये नखराली सैलून मेंस पार्लर मौजूद है। अब ये मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? दरअसल लकी हत्याकांड का इस पार्लर से बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। और सूत्र बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, पुलिस के अनुसार नहीं है, लेकिन लक्की हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस कुछ तकनीकी कारणों से तकनीकी सबूत और जुटाने के चक्कर में देरी कर रही है खुलासे में। लेकिन ये तय हो गया है कि लक्की की मौत उसकी पत्नी के द्वारा की गई साजिश के चलते हुई, और उसकी पत्नी के कथित प्रेमी ने अपने दोस्तों और सुपारी किलर के साथ मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया है। तो नखराली नाम का जो ये सैलून है, यहाँ से हम आपको बताएंगे वो पहला सबूत जो उसकी पत्नी के कातिल होने की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पे हमको वो सबूत मिलेगा, आपको हम बताएंगे। तो मैं नखराली सैलून के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ था उस दिन। देखिए, एक सीसीटीवी हमारे पास है जो वायरल भी हो गया है। पहले आप साइड में ये सीसीटीवी देखिए। सीसीटीवी ये जो आप देख रहे हैं, ये वो सीसीटीवी कैमरा है जहाँ से लक्की रिकॉर्ड हुआ था। ये वो सीट थी, ये वो टेबल है जहाँ पर लक्की ने बैठकर अपनी मौत के पहले अपने जीवन की अंतिम कटिंग दाढ़ी बनाई थी। और ये शख्स हैं, इनका नाम है गणेश है। इन्होंने लक्की की कटिंग और दाढ़ी बनाई थी। तो सब कुछ बताएंगे यहाँ से हम। तो ये वो सीट है, ये वो भाई साहब है जिन्होंने बनाया था, और ये वो कैमरा है जिस पर ये रिकॉर्ड हुआ था। थोड़ा सा आप आगे आ जाओ। तो ये तारीख कौन सी थी, कुछ आइडिया है कौन सी तारीख थी जब लक्की आया था? 4 तारीख थी सर। 4 तारीख कितने बजे के आसपास का वक्त होगा? ये 3:51 3:51 पर इस नखराली सैलून में एंट्री हुई थी लकी पांचाल की। और इस सीट पर आके आपको क्या बोला उसने? कटिंग दाढ़ी बना दो। कटिंग और दाढ़ी। तो लक्की हमेशा यहीं पे बनाया करता था? हाँ, यहाँ पर ही बना था सर। ओके, तो ये 3:51 के आसपास लक्की यहाँ पे आया। तो इस सीट पर कितना देर लगा आपको ये सब बनाने में? 1 घंटा लगा। करीब 1 घंटा, है ना? तो हमने सीसीटीवी में देखा कि उसके फ़ोन आ रहे थे बार बार। 5 फ़ोन आ रहे थे सर। 4-5 फ़ोन आए। उसमें से एक फ़ोन उठाया उसने। जो सीसीटीवी दिख रहा है कि उसने कटिंग फिनिश होने के बाद उठाया था, है ना? उसके बाद उठाया। कोई बातचीत आपको सुनने में मिली, क्या बोल रहा था? हाँ, नहा धो के आ रहा हूँ सर, यूँ बोला था। नहा धो के आ रहा हूँ। तो आपको क्या लगा वो किससे बोल रहा होगा ऐसा? सर ये नहीं पता। ये नहीं पता, है ना? देखिए, ये अहम सुराग है कि नहा धो के आ रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि उसे अपनी पत्नी को लेने जाना था। उसके पहले उसने यहाँ पर दाढ़ी बनाई, कटिंग बनाई। हमेशा की तरह कटिंग बनाई या कुछ चेंज किया था? चेंज करी थी। वो ससुराल जा रहा था, उसने बोला था अच्छी कटिंग बनाना, तो मैंने स्लोप में बनाई थी कटिंग। फैंसी टाइप? फैंसी टाइप। उसकी इच्छा से आपने बनाई? हाँ, उसकी इच्छा से। उसने बोला था कि अच्छी बनाना। देखिए, लकी को नहीं मालूम था कि वो मौत के सफ़र पर निकल चुका है। पत्नी से मिलने के उत्साह में उसने अच्छे से दाढ़ी कटिंग और स्टाइलिश कटिंग बनवाई और यहाँ से वो निकला। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी ही उसकी मौत की साजिश रच रही है अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार कटला गुजरात में उसके कथित प्रेमी रोहित राजपूत ने लकी की हत्या की थी। लकी की हत्या करने के लिए उसने अपने 4 से 5 साथियों को शामिल किया था। सुपारी किलर को 30,000 रुपये का अग्रिम भुगतान दिया गया था। बाकी भुगतान बाद में देने की बात थी। और इसमें एक कार का भी इस्तेमाल किया गया था जो कि एक आरोपी के मामा की कार थी। इस कार का इस्तेमाल किया गया और जंगल में जहाँ पे लकी का शव मिला है उसके आसपास ही उसके मोबाइल को फेंक दिया था, जिसकी सर्चिंग भी पुलिस कर रही है। ये कहानी है। हालांकि पूरी कहानी पुलिस की अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगी, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और जैसे ही पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हम आपको पूरी लाइव आपको बताएंगे। बने रहिएगा आप सीबी लाइव के साथ। लेकिन ये स्पष्ट है कि जैसा हमने 2 दिन पहले के वीडियो में कहा था कि जो पहला सवाल है पुलिस के सामने कि लक्की की पत्नी जो 4 महीने की शादी में करीब 3 महीने अपने मायके में रही, बार बार मायके चली जाती थी, लेकिन उस दिन क्यों लक्की को लेने आने के लिए दबाव बना रही थी?
बार बार फ़ोन कर रही थी। ये फ़ोन इस सैलून में भी रिकॉर्ड हुआ और उसके घर पर भी रिकॉर्ड हुआ और कॉल डिटेल भी यही इशारा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कथा साफ है कि लक्की की पत्नी उस साजिश में शामिल थी जिसमें लक्की की हत्या की जानी थी, ताकि उसके बाद उसकी पत्नी उसके कथित प्रेमी रोहित के साथ अपना जीवन बिता सके। लेकिन कहावत है कि हत्यारा कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सबूत छोड़ जाता है और अंततः अब दोनों पुलिस की हिरासत में बताए जाते हैं और अब जेल की हवा खाएंगे। शायद इसीलिए इसी प्रकार की महिलाओं के लिए कहा गया है कि त्रिया चरित्र न जाने कोई पति मारकर सती होए, क्योंकि जब लक्की का शव यहाँ पे आया तो जिस तरीके से उसकी पत्नी विलाप कर रही थी, जिस तरीके के नाटक कर रही थी, उसके बाद ये कहावत 100% चरितार्थ होती है। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।